very good morning to all of you. This is my second video of chapter number 9, class 12th chemistry, that is coordination compound. And today my topic is oxidation number of central metal ion in complex compound. इस टॉपिक में हम लोग सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1. The first example is K3 Fe Cn thrice and OH thrice. जब भी आप लोग सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले लिगेंड्स के जो चार्ज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल. यहाँ पर पोटेशियम के 3 आयंस हैं. एज यू नो पोटेशियम का चार्ज पॉजिटिव 1 होता है. और अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप ऐसा कंपाउंड कंसीडर कीजिए जिसमें पोटेशियम यूज हो रहा है. जैसे एग्जांपल के लिए KCl. तो KCl के अंदर K पे +1 और Cl पे -1. इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर जो आपका एलिमेंट है या पर्टिकुलर जो आपका रेडिकल है उस पर चार्ज कितना है. तो K के ऊपर +1 है, यहाँ पर 3 K है, दैट इज 3 × +1. Fe के ऊपर हमने X कंसीडर कर लिया. नाउ द साइनाइड. तो साइनाइड के लिए पिछले सालों में आप लोगों ने सोडियम साइनाइड जरूर पढ़ा होगा 11th क्लास में. आइदर HCl सुना होगा, H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव. तो इट मीन्स साइनाइड के ऊपर भी -1 चार्ज है. एंड सिमिलरली बात करते हैं OH की. तो OH तो सब बच्चों को पता है, KOH, NaOH, इवन HOH. तो K प्लस और OH माइनस. तो 3 × -1. और जो टोटल मॉलिक्यूल होता है जैसा कि 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि टोटल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, सो द एडिशन ऑफ ऑल दीज चार्जेस इज इक्वल टू 0. इन दिस मेथड या in this way you can calculate the charge of Fe, that is X. Now it is 3 plus X minus 3 is equal to 0. हाँ जी, +3 और -3 कैंसिल कर दीजिए. ये वाला -3 उधर जा करके +3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. So this is the first example in which I have calculated the charge of Fe. Second example में मैं इस बार बॉक्स को पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ, like this. कोबाल्ट, अमोनिया ट्वाइस, H2O ट्वाइस, पिरिडिन ट्वाइस, और बाहर मान लीजिए आपने लिख दिया है PO4. ठीक है, PO4 इज फॉस्फेट. ये मैं इसलिए चेंज कर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जांपल्स और नए नए मिले. नाउ कोबाल्ट इज सेंट्रल मेटल आयन, इसका चार्ज X कंसीडर कर लेते हैं. अमोनिया के ऊपर चार्ज रहेगा 0 क्योंकि ये मॉलिक्यूल है. H2O is also a molecule and similarly pyridine is also a molecule. Molecules are neutral, so their charge will be considered as 0. और PO4 phosphate, phosphate के लिए एग्जाम्पल है सोडियम फॉस्फेट, Na3 and PO4. तो अगर आप इसको कंसीडर करते हैं Na3PO4 को, तो 3 सोडियम पे +3 तो फॉस्फेट पे -3. तो आपने इधर लिख दिया इसके बाद प्लस में -3 और टोटल मॉलिक्यूल पर 0 जैसा आपने पिछले वाले एग्जांपल में किया है. नाउ व्हाट इज द आंसर? X + 0 + 0 + 0 -3 इज इक्वल टू 0. और उधर -3 जाकर के आपके पास X पे +3 आ जाएगा. मतलब इस कॉम्प्लेक्स में Fe पे +3 था और सिमिलरली इस कॉम्प्लेक्स में भी Fe पे +3 है. द थर्ड एग्जांपल is slightly different, in which I am considering the complex in which cation is coordinate on the box and anion is also a complex. अब तीसरे नंबर पे एग्जांपल आप लोग ये ले लीजिए. मेरे पास एग्जांपल है, मान लीजिए क्रोमियम NH3 की थ्राइस और पिरिडिन की थ्राइस. ओके, एंड सिमिलरली कोबाल्ट, साइनाइड, क्लोराइड और इसमें आ जाएगा मान लीजिए ब्रोमाइड की थ्राइस एंड नाइट्रेट थ्राइस. अब इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास 2 सेंट्रल मेटल आयंस हैं, क्रोमियम एंड कोबाल्ट. अब यहाँ 2 कंडीशंस हैं. अगर आप लोगों को इस कंपाउंड में कोई
इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है किसी भी एक मेटल के लिए, तो आप दोनों को x कंसीडर कर लीजिए, इसको भी x मान के और इसको भी x मान के इस न्यूमेरिकल को कर लीजिए। बट अगर मान लीजिए मैंने धीरे से इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है 4, ठीक है ना, छोटा सा इस पे 4 लिख दिया तो ऑटोमेटिकली ये कंसीडर हो गया कि सर ये इसकी वैल्यू 4 है। तो अब आपको दूसरे वाले की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको 4 मान के। तो इट इज 4 प्लस 3 इंटू 0, क्योंकि अमोनिया इज ए मॉलिक्यूल, pyridine इज आल्सो ए मॉलिक्यूल, प्लस कोबाल्ट का आपने कह दिया x, ब्रोमाइड पर चार्ज क्या होता है HBr, H पे +1, Br पे -1, तो 3 into -1 and 3 into -1 is equal to 0. Now 4 plus 0 plus 0 plus x minus 3 and minus 3 is equal to 0. -3 and -3 is equal to -6. उधर जाकर क्या हो जाएगा, साइड चेंज कर रहे, इट इज +6, 6 minus 4 and now it will be +2. लेकिन केस नंबर 2 इसी में क्वेश्चन है, इसको अपने केस फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। और अब केस सेकंड, केस सेकंड में अगर मान लीजिए मैंने ये 4 नहीं लिखा होता, ठीक है, तो फिर क्या होता, तो मैं इसको x कंसीडर कर लेता। तो x कंसीडर करते ही देखिए x प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस x प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 0 प्लस 0 प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। -3 एंड -3 इज इक्वल टू -6, जो उधर जाके +6 हो जाएगा, और यहाँ 2x है तो दैट इज 2x इज इक्वल टू +6, और यू कैन से x इज इक्वल टू +3। इस कंडीशन में दोनों के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा दैट इज +3। और अगर मान लीजिए मैंने एक पे कुछ लिख दिया तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा, और ये इस तरीके से होगा। तो दिस इज द मेन थिंग। अब एक एग्जांपल और है दैट इज हाँ जी लिटिल डिफिकल्ट और हार्ड, दैट इज एग्जांपल नंबर 4, Fe4 FeCN6 थ्राइस। अब इस एग्जांपल में छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जो आउटर Fe है या जो आउटर मेटल है आपके पास, उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। आप लोगों को पता होगा Fe की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो Fe+2 और एक Fe+3, और आपको ये भी जरूर पता होगा Fe+2 को फेरस बोलते हैं और Fe+3 को फेरिक बोलते हैं। तो नाउ इन दिस केस हाउ कैन आई कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इनर Fe, दैट इज सेंट्रल मेटल आयन। तो मैक्सिमम केसेस में तो इसमें आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आइदर 2 और आइदर 3, जो भी इसका चार्ज होगा। अदरवाइज अगर नहीं दिया तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको कंसीडर करना पड़ेगा पहले अपने आप। जैसे मान लीजिए मैंने इसको +2 कंसीडर कर लिया, तो जैसे ही मैंने इसको +2 कंसीडर किया तो पॉजिटिव, यहाँ पर Fe टोटल है 4, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया +8, क्योंकि मैंने आउटर को Fe को +2 कंसीडर किया। अगर इधर +8 है तो इधर कितना आ जाएगा -8, क्योंकि मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज 0 होता है। -8 कितने बॉक्सेस पर आया, 3 बॉक्सेस पे। तो क्या -8 चार्ज को मैं 3 बॉक्सेस पे इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ? तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि नॉर्मल सी बात है चार्ज फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन में जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये मेरी नॉलेज की बात थी कि मैंने अपनी नॉलेज के बेस पे इसको आउटर को 3rd माना। ये जो आउटर Fe है दैट इज इन +3 स्टेट, 4 3s are 12, नाउ इट इज +12, और ये इधर आ जाएगा जी आपके पास -12। नाउ 12 कैन बी इजिली डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3 बॉक्सेस पे अगर -12 है तो फिर आपके पास एक बॉक्स पर -4 होगा। इट मीन्स आउटर Fe जो है वो +3 स्टेट में है। ये नॉलेज से कंसीडर हुआ है कि ये +2 होती है, अदरवाइज आपको यहाँ ये इस तरीके से 3 लिखा हुआ ही मिलेगा। अब अगर Fe आपके पास में आउटर 3, क्योंकि मेरा जो मेन आपको जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन है, इसके बाहर वाले में हम बच्चों को जनरली जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं देते। तो Fe पे आ गया 3, तो साफ दिख रहा है देयर आर 4 Fe हैविंग पॉजिटिव 3 चार्ज। हाउ मेनी Fe आर इन द बॉक्स? 3, दैट इज 3x, एंड हाउ मेनी साइनाइड्स आर देयर? 6 3s are 18, और अभी मैंने आपको बताया था साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, दैट इज 0। तो ये हो जाएगा प्लस का 12 प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 12 दैट इज 6।
तो 3x इज इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x इज इक्वल टू +2। तो दीज आर द 4 डिफरेंट एग्जाम्पल जिसके अंदर हम लोगों ने सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करके दिखाया है। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस IUPAC नोमेनक्लेचर का लास्ट ईयर की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC है उसके नोमेनक्लेचर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। इट इज मच मोर इजियर एज कंपेयर टू द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर टोटल 6 रूल हैं जिनके बेसिस पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट रूल इज वेरी सिंपल, जिसमें मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि क्या आप लोगों को NaCl का नाम देना आता है? NaCl का जो नाम है दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके नेमिंग के अंदर हम सबसे पहले केटायन का नाम और उसके बाद एनायन का नाम जो है मेंशन करते हैं। इट मीन्स मेरा जो फर्स्ट रूल है वो ये है आपके पास में कि नेम ऑफ केटायन विल बी रिटन फर्स्ट। पहले आप केटायन का नेम देंगे एंड आफ्टर इट द नेम ऑफ एनायन विल बी गिवन। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सेकंड रूल आपके पास ये आता है कि जो आपके केटायन और एनायन का जो नंबर है वो कभी मेंशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास Na2CO3 जो इसका नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट, ना कि डाई सोडियम कार्बोनेट। सिमिलरली AlCl3 को आप लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं, ना कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इट मीन्स यहाँ आपने केटायन कितने हैं उसको मेंशन नहीं किया, यहाँ एनायन कितने हैं उसको मेंशन नहीं किया। तो इसका मतलब रूल नंबर 2 क्या है? नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन इज नॉट मेंशन्ड इन द नेम। ये रूल नंबर 2 है, आपको यह आपको मेंशन नहीं करना। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, K3FeCN6 और एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर B CO अमोनिया ट्वाइस H2O4 एंड Cl3। ओके, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आपके पास K3 है, तो यहाँ आपको ट्राई पोटेशियम मेंशन नहीं करना, सिर्फ पोटेशियम लिखना है। और एग्जाम्पल B में एनायन आपके सामने 3 है, तो आप लोगों को क्लोराइड की जगह ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना, सिर्फ क्लोराइड लिखना। पर इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप लोग जो अंदर वाले लिगेंड्स हैं उनको मेंशन ना करें। ज़्यादातर ये बच्चे सोच रहे होते हैं कि सर ने बोल दिया कि बॉक्स को भी इंक्लूड करना है, बट द मेन थिंग इज दैट कि मुझे सिर्फ केटायन और एनायन के नंबर्स को मेंशन नहीं करना, बाकी मैं सब मेंशन करूंगा। एग्जांपल यहाँ 6 लिगेंड है तो मैं इसके लिए हेक्सा वर्ड यूज करूंगा, यहाँ 2 लिगेंड है इसके लिए डाई और 4 के लिए टेट्रा। बट द केटायन विच इज आउटसाइड द बॉक्स और या एनायन जो कि आउटसाइड द बॉक्स है उनके नंबर को मेंशन नहीं करना। दिस इज रूल नंबर 2। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट और द ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन पार्ट। तो इस बॉक्स में आप लोगों ने किस ऑर्डर में नाम देना है? इन द नेम कॉम्प्लेक्स जो आप लोगों का है उसको किस ऑर्डर में नाम देना है? तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आप लोग नाम देंगे लिगेंड का, लेकिन लिगेंड तो आपके पास एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने इस केस में आपके सामने यहाँ बना के दिखाया कि एक से ज़्यादा लिगेंड है। तो सबसे पहले आप लोग लिगेंड को नाम देंगे। अगर लिगेंड एक ही है तो सीधा आ जाएगा हेक्सासाइनो, लेकिन अगर लिगेंड 2 टाइप के हैं या 3 टाइप के हैं या 4 टाइप के हैं तो उनको अल्फाबेटिकली आपने अरेंज करना है। इसका मीनिंग है ये कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिगेंड्स को अरेंज किया जाएगा अगर वो एक से ज़्यादा है। लिगेंड के बाद आप लोग मेटल आयन का नाम लिखेंगे, जो मेटल आयन है, जैसे मैंने इसमें पहले बोलना है डाई एमीन, टेट्रा एक्वा और ओबार, फिर मेटल का नाम आएगा। ओके, और उसके बाद में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है, वो भी रोमन नंबर में। रोमन नंबर जैसे कि 1 2 3 4 इस टाइप से। तो दिस इज द थर्ड रूल कि कॉम्प्लेक्स में किस ऑर्डर से नेम देने हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड को नेम दीजिए, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो कीजिए, सेकंड मेटलाइन और थर्ड नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो कीजिए। फोर्थ आपके पास में आता है लिगेंड्स को कैसे नाम दें। तो आपके पास अगर कोई नेगेटिव लिगेंड है, मान लीजिए जैसे क्लोराइड है Cl नेगेटिव, तो इनके लिए सफिक्स O लगता है। तो ये जो नाम आपका होगा इसमें लिगेंड्स का, नेगेटिव लिगेंड्स का, दैट विल बी फिनिश विद वर्ड O, क्योंकि इतना सब बच्चों को पता है Cl नेगेटिव इज नोन एज क्लोराइड। Cl नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं, लेकिन आपने इसको क्लोराइड की बजाय बोलना है क्लोराइडो। सिमिलरली ब्रोमाइड की जगह ब्रोमाइडो, सल्फेट की जगह सल्फेटो, है ना। इसी तरीके से एसीटेट की जगह एसीटेटो। तो ये आप लोगों ने फॉलो करना है। क्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्सी की जगह हाइड्रोक्सो, तो OH नेगेटिव को मैं हाइड्रोक्सो। इसी टाइप से आपके लिगेंड्स के अंदर जो है नाम दिया जाएगा अगर लिगेंड नेगेटिव है। लेकिन इसमें एक आपको नोट याद रखना है, एंड दैट नोट इज इफ देयर आर नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड्स। ऑर्गेनिक में जैसे मैंने आपको मिथाइल बोल दिया, इथाइल बोल दिया या फिनाइल बोल दिया, तो आप फिनाइल को फिनाइलो नहीं बोलोगे, इनके जो नाम है दे विल रिमेन सेम। इट मीन्स मिथाइल को मैं मिथाइल ही बोलूंगा, इथाइल को मैं इथाइल ही बोलूंगा, और फिनाइल को मैं फिनाइल ही बोलूंगा, फिनाइलो नहीं बोलूंगा। तो दिस इज द रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 के अंदर ही न्यूट्रल लिगेंड्स जो है उनकी बात करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स के जो नेम है वो आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, जिसमें से जो मेन है वो मैं आपको याद करवा देता हूँ। न्यूट्रल लिगेंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है NH3। हम लोग NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। पर इस चैप्टर में एज ए लिगेंड जब भी आपका अमोनिया आएगा तो आप उसे एमीन बोलेंगे, एमीन। ओके। H2O को हम लोग बोलते हैं वाटर, पर इस चैप्टर में H2O को बोलेंगे एक्वा। सिमिलरली CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इस चैप्टर में हम बोलेंगे कार्बोनाइल। NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, पर इस चैप्टर में बोलेंगे नाइट्रोसिल। तो दीज आर द सम important neutral ligands which will be used again and again। तो ये आप बच्चों को याद रखना है। NH3 is amine not ammonia, H2O is aqua not water, CO is carbonyl not carbon monoxide, and NO is nitrosyl not nitric oxide। फिर आपके पास आता है पॉजिटिव लिगेंड। अब पॉजिटिव लिगेंड के लिए बड़ी समस्या वाली बात है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो ये बनता है क्या पॉजिटिव आयन लिगेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं, या क्या पॉजिटिव आयन लिगेंड हो सकते हैं? तो इसका सीधा आंसर है नो, है ना। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव लिगेंड पॉसिबल ही नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स दे सके। जो आयन पॉजिटिव है उस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, हाउ कैन इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन? तो पहला क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया कि सर पॉजिटिव लिगेंड तो होते ही नहीं। बट देयर आर 3 एक्सेप्शंस विच आर इवन पॉजिटिव एज वेल एज दे आर एक्टिंग एज ए लिगेंड। और पॉजिटिव लिगेंड के लिए सफिक्स लगता है EM। तो इसका मतलब अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड है तो वो आप लोगों के EM वर्ड से एंड होगा। तो 3 पॉजिटिव लिगेंड मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि एक्सेप्शंस हैं, तो यूज बहुत कम होते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको पढ़ाया जाएगा, NCERT बुक्स में नहीं है। जिसमें सबसे पहले आता है हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन होता है आपका NH2NH2। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर NH2 और NH3 पॉजिटिव लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीनियम। दिस इज हाइड्राजीन, एंड हाइड्राजीनियम से बन गया हाइड्राजीनियम, जैसे अमोनियम बनता है अमोनिया से, सिमिलरली हाइड्राजीनियम। उसके बाद में सेकंड आपके पास आता है NO2। NO2 का नाम है नाइट्रो, नाइट्रो से बन गया नाइट्रोनियम। और एक लिगेंड और बता रहा हूं, दैट इज NO पॉजिटिव, दैट इज नाइट्रोसोनियम। ओके। ये 3 लिगेंड है जिसमें आपने हाइड्राजीनियम, नाइट्रोनियम एंड नाइट्रोसोनियम। NO को नाइट्रोसो भी कहते हैं, नाइट्रोसो से नाइट्रोसोनियम। बट अब बच्चा क्या पूछता है, सर ये पॉजिटिव होने के बाद में लिगेंड की तरह कैसे काम कर सकते हैं?
तो आज इसमें आप लोग देख सकते हैं कि देयर आर टू पार्ट्स। इस वाले कॉम्प्लेक्स में यहां पर लोन पेयर है, अगर ये वाली साइड पॉजिटिव है तो क्या दूसरी भी पॉजिटिव हो जाएगी? तो इसका आंसर है नो। इन दिस केस द फर्स्ट NH2 कैन बी एक्ट एज लिगेंड व्हाइल द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द सेकंड नाइट्रोजन। इसमें भी NO2 के अंदर N पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है जो कि आराम से लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं। सिमिलरली NO के अंदर N पर पॉजिटिव है और O के पास लोन पेयर है, तो O कैन एक्ट एज लिगेंड। बट ये तो सिंपल सा हाँ जी दिमाग लगाने वाली बात है कि NO जो है आप लोगों का, या ये जो पॉजिटिव मैंने आपको बताए हैं, दे आर नॉट गुड लिगेंड्स, ये अच्छे लिगेंड नहीं है। इट मीन्स अगर आज मुझे कोई कहेगा कि सर NO2 को नेगेटिव कंसीडर करना है कि पॉजिटिव, मुझे कैसे पता लगेगा? आई विल डेफिनेटली कंसीडर NO2 एज ए नेगेटिव लिगेंड बिकॉज नेगेटिव लिगेंड्स आर गुड लिगेंड्स और पॉजिटिव जो है वो बढ़िया लिगेंड नहीं होते। फिर आता है जी रूल नंबर 5। दिस इज द रूल नंबर 5 और 4 एंड नाउ द रूल नंबर 5। द रूल नंबर 5 इज दैट कि आप लोगों ने 6 लिगेंड के लिए हेक्सा यूज किया, 2 के लिए डाई किया। अगर 3 लिगेंड होते तो आप ट्राई यूज करते, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बट ये तब तक यूज होगा जब तक आप ऐसे लिगेंड्स को यूज कर रहे हैं जो नॉर्मल है, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, है ना, आयोडाइडो, हाइड्रोक्सो, एसीटेटो, सल्फेटो, साइनो, इनके लिए आप लोग डाई ट्राई यूज करते हैं। बट अगर कोई ऐसा लिगेंड आ जाए जिसके नाम में पहले से कोई न्यूमेरिकल वर्ड है, जैसे मैंने आपको एक बताया था EN, EN का नाम है इथेन 1,2-डाइएमीन। क्या इसके नाम में कोई न्यूमेरिकल वर्ड आपको दिख रहा है? इथेन 1,2-डाइएमीन एंड द आंसर इज यस। तीसरा में डाई दिख रहा है ना, इसमें डाई आ गया। इसी तरीके से एक लिगेंड और है PPH3 जिसका नाम है ट्राइफिनाइल फोस्फेन। ट्राइफिनाइल फोस्फेन, ये देखिए PPH3, PH मीन्स फिनाइल, P का मतलब फॉस्फेन, फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, इसमें भी ट्राई वर्ड आ रहा है। और एक और है आपके पास C5H5 नेगेटिव। अगर आप इसको बनवाना चाहते हैं तो ये देखिए साइक्लोपेंटा डाइइन आइल, ये रहा साइक्लोपेंटा, 5 की रिंग है, साइक्लो बंद है, पेंटा 5 की रिंग, डाइइन मीन्स 2 डबल बॉन्ड और इनाइल मीन्स आइल, आइल मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके पास में इसके अंदर साइक्लो भी है, पेंटा भी है ना, ये देखिए पेंटा वर्ड और उसके बाद डाई, 2 वर्ड है इसमें तो न्यूमेरिकल, पेंटा एंड डाई। तो अगर आपके लिगेंड में कोई न्यूमेरिकल वर्ड आ रहा है लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, कोई भी वर्ड आ रहा है न्यूमेरिकल, तो आप इसके लिए डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर अब ये 2 हैं तो मैं इसको 2 बार ये नहीं बोलूंगा डाई इथेन डाई एमीन। तो डाई इथेन डाई एमीन का मीनिंग तो ये बन रहा है कि इथेन भी 2 बार है और एमीन भी 2 बार है, जबकि आपने इसकी स्ट्रक्चर देखी हुई है, इथेन एक ही बार होता है। पर वट आई विल डू इफ the number of EN is 2 or 3 or 4 or 5, अगर ये 2, 3, 4, 5 बार आ जाए तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए आपके लिए एक नई न्यूमेरिकल वर्डिंग शुरू हो गई, दैट इज बिस। अगर आपका कोई ऐसा लिगेंड 2 बार है तो आप उसको बिस लिख करके पूरे नाम को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। नाउ इट इज बिस। अगर 3 बार है तो क्या करें? देन यू विल यूज ट्रिस, TRIS, और लिगेंड के नाम को आप लोग ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ट्रिस। ट्रिस के बाद में ट्राइफिनाइल फोस्फेन। अब नहीं तो अदरवाइज मैं क्या बोल रहा होता अगर ये ट्रिस नहीं बोलता तो? ट्राइफिनाइल फोस्फेन, तो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है ना। तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फेन। अगर ये 4 बार है कोई लिगेंड तो फिर मैं क्या बोलूंगा? देन माय वर्ड इज टेट्राकिस। टेट्राकिस। 5 के लिए मान लीजिए ये 5 बार होता कोई भी लिगेंड तो मैं लिख देता पेंटाकिस, और 6 के लिए हेक्साकिस। तो दिस इज द 5th रूल इन विच मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके पास लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, और उनके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो आप उनको नॉर्मल डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, उनके लिए बिस ट्रिस यूज करेंगे। तो अब एक लास्ट रूल और रह गया इसके अंदर, दैट इज द रूल नंबर 6। नाउ द 6th रूल फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन बॉक्स एनायन है, अब कोऑर्डिनेशन बॉक्स एनायन है तो फिर आप लोग मेटल के नाम के अंदर एक सफिक्स यूज करेंगे
दैट इज 8। तो मेटल के लास्ट में 8 वर्ड आ जाएगा अगर बॉक्स आपका एनायन है। कोऑर्डिनेशन जो पार्ट है दैट इज एनायन। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा कोऑर्डिनेशन बॉक्स एनायन है? तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बॉक्स बाद में आ रहा है तो पहला पार्ट हमेशा क्या होता है, कंसीडर क्या करते हैं हम लोग, कैटायन, एंड द सेकंड वन इज एनायन। या डायरेक्ट अगर आपके बॉक्स के ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ मिल जाए लाइक दिस Fe साइनाइड 6 एंड -3, तो अगर बॉक्स बाद में आ रहा है या बॉक्स पे ऑलरेडी नेगेटिव है तो आप बॉक्स को एनायन कंसीडर करेंगे। और इस केस में मेटल के नाम के साथ लास्ट में नाम को खत्म करते वक्त 8 मेंशन करेंगे। जैसे एग्जांपल यहां पर आपके पास Fe है, चलो मैं पहले Fe की बजाय कोबाल्ट से शुरू करता हूं। मान लीजिए यहाँ कोबाल्ट है, तो नाउ द नेम ऑफ द कोबाल्ट इज कोबाल्टेट। मतलब इस नाम के अंदर सर कोबाल्ट की बजाय क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। पर अगर यही एग्जांपल इस तरीके से होता, कोबाल्ट अमोनिया 6 Cl3, तो इन दोनों में तो कोबाल्टेट आएगा, लेकिन इस वाले में सिर्फ इसका नाम आएगा कोबाल्ट। और इसका रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि दिस बॉक्स इज पॉजिटिव, जो पहले आ रहा है दैट इज कैटायन, और जो बाद में आ रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ दैट इज एनायन। तो ये कोबाल्टेट या कोबाल्ट, तो यहाँ मेटल आयन का नाम 8 सफिक्स के साथ एंड होगा। बट नॉर्मल इफ द कैटायन इज पॉजिटिव तो आप लोगों का मेटल का नाम जो है वो वैसे का वैसा आएगा, कोबाल्ट कीजिए कोबाल्ट, और जो भी आपका एक्सवाइजेड मेटल है। लेकिन अब कुछ एक जो आपके मेटल आयंस हैं उनके नाम में चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट को आपने कोबाल्टेट कह दिया, निकल को आप निकलेट बोल देंगे, प्लेटिनम को प्लेटिनेट बोल देंगे, मैंगनीज को मैंगनेट बोल देंगे, जिंक को जिंकेट बोल देंगे। लेकिन कुछ मेटल्स हैं जिनके नाम को आप वैसे का वैसा चेंज नहीं कर सकते। अब Fe की अगर आप लोग बात करते हैं तो Fe का नाम है आयरन। अब आप आयरनेट नहीं बोलेंगे, Fe के लिए वर्ड यूज होगा फेरेट। कॉपर के लिए कॉपरेट नहीं बोलेंगे, कॉपर के लिए वर्ड आएगा क्यूपरेट। सिमिलरली गोल्ड के लिए सॉरी सिल्वर के लिए सिल्वरेट यूज नहीं होगा, अर्जेंटेट विल बी यूज्ड। और गोल्ड के लिए गोल्डेट यूज नहीं होगा, ओरेट विल बी यूज्ड। तो अगर मेरा बॉक्स जो है वो माइनस है तो मैं मेटल के नेम के एंड में सफिक्स 8 को ऐड कर दूंगा। तो दिस इज द मेन 6th rule to give IUPAC name of coordination compounds. Now the turn of examples. अब examples बताते हैं आपको 3, 4, 5 जितने भी पॉसिबल है, उससे आपको हेल्प मिलेंगी कि नाम कैसे देना है। The first example is K3 Fe cyanide 3 and bromide 3। मान लीजिए ये नाम है अब आपके पास, इसमें आपको नाम देना है। तो फर्स्ट ऑफ कैलकुलेट द चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब एक तरीका तो वो एक्स वाला है जो मैंने आपको बताया था, लंबा मेथड, इधर मैं 3 + 1 + x करूंगा। अब एक तरीका मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता देता हूँ। अब यहाँ ब्रोमाइड कितने हैं, 3। ब्रोमाइड पे चार्ज कितना होता है, -1, तो मैं धीरे से इसके ऊपर लिख देता हूँ -3। साइनाइड पे भी -1 होता है तो दैट इज -3। अब -3 एंड -3 टोटल माइनस का हो गया मेरे पास 6, ठीक है। और Fe के ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है, पर देयर इज ए पॉजिटिव पार्ट आल्सो लेफ्ट दैट इज पोटेशियम। इसके ऊपर चार्ज होता है +1 दैट इज 3। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पर टोटल, तो मेरे पास प्लस का जो टोटल चार्ज है दैट इज 3 और माइनस का है 6। और इतना मेरे बच्चों को पता है कि मुझे टोटल करना है 0। तो 0 करने के लिए अब मैं Fe पे क्या चार्ज लिखूं कि -6 जो है वो 0 हो जाए। तो इट इज ऑब्वियस दैट द चार्ज ऑफ Fe इज +3। तो इसका मतलब ये 2 मिनट का काम है कि इधर -3 लिखिए, इधर -3 लिखिए, इधर +3, और नाउ इट इज +3 के हिसाब से आप लोगों ने इसको 0 बना दिया। अब नाम देने का रूल, पहले किसको नाम दिया जाए, K3 को या बॉक्स को? तो याद कीजिए मैंने बताया था फर्स्ट रूल, पहले कैटायन को। कैटायन इज पोटेशियम और ट्राई पोटेशियम। क्या लिखे कैटायन की जगह, पोटेशियम या ट्राई पोटेशियम? तो मैंने आपको बताया था जो बाहर है कैटायन एंड एनायन, उनके नंबर को मेंशन नहीं करना। तो इट मींस इट इज नॉट ट्राई पोटेशियम, इट इज ओनली पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आपने गैप देना है, क्योंकि कैटायन और एनायन के नाम के बीच में गैप होना चाहिए, स्पेस। नाउ इन द कॉम्प्लेक्स पार्ट द नेम ऑफ लिगेंड मस्ट बी गिवन फर्स्ट। तो 2 लिगेंड है, एक साइनो और एक ब्रोमाइडो।
अब साइनो की अगर आप लोग बात करते हो तो इट इज ट्राई साइनो, है ना, ये आपके पास में ट्राई साइनो। और अगर मैं ब्रोमाइडो की बात करता हूं तो ट्राई ब्रोमाइडो। लेकिन जब मैंने इसको फॉलो करते हुए इस टाइप से लिख दिया तो क्या कोई गलती हुई मेरे पास? तो ये नाम अब गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने साइनो को पहले लिख दिया और ब्रोमाइडो को छोड़ दिया। इस नेम में जान करके ब्रोमाइडो को बाद में लिखा हुआ था कि आपसे रूल डेविएट हो जाए या आपसे गलती हो जाए। तो ब्रोमाइडो पहले आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पर जो आप लोगों के पास में लिगेंड होते हैं उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना होता है। दैट इज ट्राई ब्रोमाइडो एंड ट्राई साइनो। ट्राई ब्रोमाइडो एंड ट्राई साइनो। नाउ द नेम ऑफ मेटल। मेटल इज आयरन। अब मैं आयरन बोलूं या फेरेट बोलूं, तो आप चेक करो, बॉक्स बाद में है बिल्कुल, तो इट मीन्स बॉक्स इज एन आयरन। तो नाउ इट इज फेरेट, और फेरेट के बाद में लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम ट्राइब्रोमाइडो ट्राइसाइनो फेरेट 3। अब जो नई बुक्स आ रही हैं या जो नए रूल आ रहे हैं उसमें हम साइनो सी लिखते हैं। अब साइनो सी का मतलब क्या है? मैंने आपको कहा था साइनाइड एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है जिसमें बॉन्ड साइनो भी सी भी बना सकता है और एन भी। अगर आपका साइनो इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसको साइनो लिख सकते हैं, और इसका नाम होता है आइसोसाइनो। दिस इज आइसोसाइनो। तो ये जो है पुरानी बुक्स में है। अब जो नई बुक्स आ रही है, नया रूल आया हुआ है, उसके बेस पे आप लोग लिख सकते हैं साइनो सी, और इसको लिख सकते हैं साइनो एन। एक्चुअल में तो ये साइनो लिगेंड है, पर इस केस में कौन बॉन्डिंग कर रहा है? सी बॉन्डिंग कर रहा है, और नीचे वाले केस में बॉन्डिंग कौन कर रहा है? एन कर रहा है। तो चाहे तो आप इसको साइनो लिख दो और इसको आइसोसाइनो लिख दो, और या आप इसको साइनो सी लिख दीजिए और इसको नीचे वाले को साइनो एन लिख दीजिए। बोथ आर करेक्ट। अब सेकंड एग्जांपल मेरे पास में, आपके पास में चेंज कर देते हैं इस बार, और बाहर ले चलते हैं आप सोडियम को, चलिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बुला लेते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद यहाँ क्रोमियम, ये भी पॉजिटिव वाला सॉरी। नाउ कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद अमोनिया ट्वाइस, NO ट्वाइस, H2O ट्वाइस, और बाहर मैंने इसमें मेंशन कर दिया NO3। ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, Cl3, और अंदर कर देते हैं आपके पास Cl ट्वाइस, NH3 ट्वाइस, H2O twice. There you go. Okay, this is the name. Now give the IUPAC name of this complex. अब सबसे पहले चार्ज निकालिए। इधर नेगेटिव 1 है, इस पे 0, इस पे भी 0, बिकॉज these are molecules. Cl के ऊपर नेगेटिव 2 होगा। देखिए Cl की ट्वाइस है, ये Cl2 नहीं है, और वैसे भी मॉलिक्यूल हमारे कोई काम का नहीं है। नाउ द टोटल नेगेटिव चार्ज इज 3, तो इसको 0 करने के लिए सर क्या लिखेंगे? +3। तो मैंने फटाक से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर दिया विदाउट यूजिंग एक्स मेथड, है ना। अब नाम दीजिए, इस बार बॉक्स पहले है तो बॉक्स को पहले देना पड़ेगा, और ये हमारा नेगेटिव लिगेंड है। ओके, नाउ देयर आर 3 लिगेंड्स, Cl, NH3 एंड H2O। इसका नाम है क्लोराइडो, स्टार्ट्स विद C। इसका नाम है एमीन, स्टार्ट्स विद A, एंड दिस इज एक्वा, आल्सो स्टार्ट्स विद A। बट एमीन और एक्वा में कौन रेस जीत जाएगा? अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? तो इट इज क्लियर कि एमीन में M है सेकंड वर्ड, और एक्वा में Q है, तो इट मींस एमीन विल कम्स फर्स्ट। नाउ माय आंसर इज डाई एमीन, डाई एक्वा एंड डाई क्लोराइडो। और कोशिश कीजिए कि इनके बीच में कोई गैप नहीं हो, क्योंकि एनायन का नाम एक साथ आता है। डाईएमीन, डाईएक्वा, डाईक्लोराइडो, देन द नेम ऑफ मेटल, दैट इज कोबाल्ट। इसके बाद मेटल का नाम, कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। तो मैंने कॉम्प्लेक्स पूरा लिख दिया। मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स में 3 चीजें लिखनी है, लिगेंड का नाम, मेटल का नाम, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो मैंने पहले लिगेंड के नेम्स को मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर, देन नेम ऑफ मेटल, एंड लास्ट आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। और देखिए मैंने कोबाल्टेट नहीं लिखा, इस बार कोबाल्ट लिखा है, क्योंकि बॉक्स इज केटायन। नाउ द लास्ट इज क्लोराइड। अगर 2 होते तो भी मैं क्लोराइड लिखता,
बट यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर इसको क्लोराइडो क्यों नहीं बोला, आपने तो कहा था जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके लास्ट में क्लोराइडो आएगा, तो क्या ये वाला Cl लिगेंड है? तो इट इज वेरी मच क्लियर दैट इट इज आउटसाइड द बॉक्स, ये तो एनायन है इस कॉम्प्लेक्स में, ना कि लिगेंड। लिगेंड तो जो आपके पास था मैंने उसको क्लोराइडो बोल दिया है। तो नाउ इट इज क्लोराइड। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ या सेकंड एग्जांपल ऑफ नेमिंग ऑफ आईपीसी कॉम्प्लेक्सेस। अब लास्ट आता है जी थर्ड नंबर पे एग्जांपल, इसमें प्लैटिनम अमोनिया 4 और इधर कर देते हैं आप लोग निकल, या चलो प्लैटिनम और इधर कर देते हैं OH ट्वाइस एंड Br ट्वाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द चार्ज, साफ दिख रहा है दोनों प्लैटिनम है तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों पे। मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, इस साइड से -2, इस साइड से -2, इस साइड 0। अब दोनों प्लैटिनम बच गए, -2 एंड -2 इज इक्वल टू +4, पर इस बार +4 मुझे दो जनों को डिवाइड करके देना है, तो दैट इज +2 एंड इट इज आल्सो +2। इस केस में पहला बॉक्स कैटायन है और बाद वाला बॉक्स एनायन है। कैसे? ये देखिए अंदर है 0 और +2, इसका मतलब पहले बॉक्स पे +2 चार्ज है, और इधर आप टोटल चार्ज करोगे कैलकुलेट तो इधर टोटल इस बॉक्स पे -2 है। कैसे? +2 -2 -2 इज इक्वल टू -2, मतलब इस केस में फर्स्ट बॉक्स इज कैटायन एंड द सेकंड वन इज एनायन। नाउ व्हाट इज द नेम? चलिए कैलकुलेट इसका नेम लिख देते हैं। इसका नाम है बच्चे टेट्राएमीन प्लैटिनम 2, टेट्राएमीन प्लैटिनम 2। और अब कौन सा लिगेंड पहले आएगा जल्दी बोलिए? ब्रोमाइडो, ठीक है, डाई ब्रोमाइडो डाई हाइड्रोक्सो प्लैटिनम 2। अब क्या ये नाम सही है या इसमें कोई गलती है? तो आप लोग जब फर्स्ट वाले को प्लैटिनम लिख देते हैं तो आप जल्दबाजी में दूसरे वाले को भी प्लैटिनम लिख देते हैं। तो यहाँ जो गलती है वो साफ दिख रही है कि फर्स्ट बॉक्स मेरा प्लैटिनम ही लिखा जाएगा बिकॉज इट इज कैटायन, जबकि सेकंड वाले के अंदर आपके पास में प्लैटिनम की बजाय यहाँ पर आएगा प्लैटिनेट। नाउ द नेम ऑफ मेटल इज प्लैटिनेट एज दिस बॉक्स इज एनायन। और लास्ट जो एग्जांपल है जो मैंने आपको Fe4 और Fe साइनाइड की 6 बताया था इस टाइप का, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है? इस नेम में पहले तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी +2 और बाहर वाले को मैंने कंसीडर किया था 3। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 3 लिखा हुआ ही मिलेगा, ठीक है जी। और 3 जो आपके पास में लिखा हुआ है उसके बेसिस पे आपने इसको नाम देना है। अगर बाहर वाला जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से ज़्यादा है तो आपको वो भी मेंशन करनी पड़ेगी, और उसका रीज़न ये है कि अगर मैं वो मेंशन नहीं करता हूँ तो मैं उस नाम से फॉर्मूले को दोबारा डिराइव नहीं कर पाऊंगा। तो नाम आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आप दोबारा फॉर्मूला बना सकें। यहाँ बार पोटेशियम था तो मैंने पोटेशियम के आगे चार्ज नहीं लिखा, ये सॉरी पोटेशियम के आगे मैंने चार्ज नहीं लिखा क्योंकि पोटेशियम में +1 होता है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया कि बाहर है जी आयरन और उसके बाद में हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ये इसका नाम है। बॉक्स का नंबर मेंशन नहीं होगा क्योंकि बॉक्स 9 है, और ये Fe4 भी मेंशन नहीं होंगे क्योंकि ये कैटायन है। और मैंने पहला रूल नंबर 2 दिया था कि द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन विल नेवर बी मेंशन्ड इन द नेम। नाउ आयरन, अब ये आयरन आप लोगों को बता नहीं रहा कि आउटर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो कल को अगर आप इस फॉर्मूले से दोबारा सॉरी इस नेम से फॉर्मूला डिराइव करते हैं या बनाते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डिराइव द फॉर्मूला फ्रॉम दिस नेम। आप इस नेम से फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर आयरन थर्ड मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर आउटर मेटल जो आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 1 है तो वो मेंशन होगी। यहाँ कॉपर होता तो भी मैं मेंशन करता कि +1 है या +2 की, कॉपर की भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। मरकरी होता तो भी मैं मेंशन करता, ठीक है जी, या कोई और मेटल होता तो भी मैं मेंशन करता जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती है। एल्यूमिनियम की नहीं करनी पड़ेगी, एल्यूमिनियम की +3 होती है तो एल्यूमिनियम सिंपल है। सोडियम की, पोटेशियम की, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की फिक्स होती है, आइदर +1 और आइदर +2। नाउ आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट, लेकिन इसका एक नाम और भी हो सकता है।
अब आयरन थर्ड को आप लोग क्या बोलते हैं? आयरन थर्ड कैन आल्सो बी नोन एज, इज आल्सो नोन एज फेरिक। तो इसका एक नाम और हो सकता है फेरिक हेक्सासाइनोफेरिक। तो आप चाहे तो इसके अंदर आयरन थर्ड लिख दीजिए और आप चाहे इसके अंदर फेरिक लिख दीजिए। तो दिस इज these are the four examples of IUPAC naming of coordination complexes. Now our next topic is formula writing. इस टॉपिक में हम लोग नेम से, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नेम से फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। इसके लिए भी कुछ रूल्स है। द फर्स्ट रूल इज पहले केटाइन को लिखिए और फिर एनाइन को लिखिए। अब यहाँ पर केटाइन जो है वो सोडियम है और एनाइन जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन पार्ट है। मुझे कैसे पता लगा? देखिए कोबाल्टेट, कोबाल्टेट मीन्स मैंने कहा था कि मेटल के साथ 8 कब लगेगा? जब बॉक्स पर माइनस होगा। इट मीन्स हमारा जो कोऑर्डिनेशन बॉक्स है या पार्ट है वो एनाइन है। अब बॉक्स में सबसे पहले हम लोग मेटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कोबाल्ट। नेम लिखते वक्त पहले लिगेंड्स आते हैं और फॉर्मूला लिखते वक्त बॉक्स में सबसे पहले मेटल आए। उसके बाद में आपके पास लिगेंड्स आएंगे और उनको आप लोगों ने अरेंज करना है अल्फाबेटिकली। हो सकता है नाम में जान करके गलत लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ ट्राई हाइड्रोक्सो ट्राई ब्रोमाइडो, जबकि पहले कौन सा आना चाहिए था? ब्रोमाइडो, ना कि हाइड्रोक्सो। तो ये आपकी चेकिंग के लिए कि आप फॉर्मूला सही लिख पाएंगे या नहीं। तो नाउ ब्रोमाइडो पहले होगा एंड आफ्टर इट हाइड्रोक्सो, और उसके बाद आप लोग लिख दीजिए एक्स। तो पहले हमने केटाइन और एनाइन में इसको डिफरेंशिएट किया। केटाइन को पहले लिखा, एनाइन को बाद में लिखा, फिर बॉक्स में पहले मेटल को, बाद में लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली। नाउ बैलेंस द चार्ज। अब आपको x को फाइंड आउट करना है ताकि आप टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव को इक्वल कर सकें, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मॉलिक्यूल में टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है। द चार्ज ऑन सोडियम इज +1, इसका मतलब केटाइन पे +1 है। बट व्हाट इज द चार्ज ऑन x? तो x का जो चार्ज है वो अंदर के बॉक्स के टोटल है, और अंदर में बॉक्स में 3 कंपोनेंट है, दिस एंड दिस। कोबाल्ट का चार्ज क्या होता है? अब आप लोग सोचने लग जाएंगे कोबाल्ट पे क्या होता है, +2 +3 +4, आपको याद ही नहीं है। जबकि नेम के अंदर साफ साफ गिवन है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ कोबाल्ट, दैट इज 3। तो लीजिए 3। हाउ मेनी ब्रोमाइड आर देयर? देयर आर 3 ब्रोमाइड विद -1 चार्ज एंड 3 हाइड्रोक्सी विद -1 चार्ज। इट मीन्स अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 3 -3 इज इक्वल टू +3, और सॉरी -3। तो इस साइड मेरे पास -3 आ गया और इस साइड मेरे पास +3 आ गया, और मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज होता है। तो मैं क्या करूं कि ये चार्ज 0 हो जाए? तो इट इज वेरी सिंपल कि आप सोडियम वाली साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप सोडियम वाली साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल आल्सो बिकम +3। तो इसका मतलब नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? नाउ फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज Na3, और उसके बाद में कोबाल्ट के बाद में Br थ्राइस एंड OH थ्राइस। तो दिस इज द फॉर्मूला राइटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हो सकता है चार्ज थोड़ा सा टिपिकल हो जाए। द सेकेंड एग्जांपल इज कैल्शियम। कैल्शियम के बाद में मान लीजिए ट्राइसाइनो, और ट्राइसाइनो के बाद मान लीजिए आपके पास ट्राइक्लोराइडो के बाद फेरेट थर्ड। ओके, दिस इज द कॉम्प्लेक्स इन विच नेम इज कैल्शियम ट्राइसाइनो ट्राइक्लोराइडो फेरेट थर्ड। इसी के जैसा एग्जांपल है ये भी। अगेन द बॉक्स इज एनाइन क्योंकि फेरेट लिखा हुआ है। सबसे पहले बॉक्स में मेटल आयन। अब साइनो और क्लोराइडो में क्लोराइडो पहले लिखा जाएगा, साइनो बाद में लिखा जाएगा, और ये आपके पास में हो गया X। ओके, नाउ द चार्ज ऑफ कैल्शियम इज +2। हमेशा कैल्शियम पे +2 होता है फिक्स, और X के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो Fe का चार्ज गिवन है, दैट इज 3, क्लोराइड का -1 और साइनाइड का भी -1। तो X इज इक्वल टू अगेन 3 इज इक्वल टू -3। Now the charge of positive side is +2 and the charge of negative side is -3। अब मैं क्या करूं? तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला मेकिंग में कई बार किया हुआ है।
कि अगर पॉजिटिव का 2 है और नेगेटिव की साइड का 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ मल्टीप्लाई दिस साइड विद 3 एंड मल्टीप्लाई दिस साइड विद 2। 2 3 जा 6, पॉजिटिव 6 हो गया एंड 3 2 जा 6, नेगेटिव भी आपका 6 हो गया। एंड नाउ माय फॉर्मूला इज Ca3Fe Cl थ्राइस और बॉक्स के बाहर आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि आपने इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3। और एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स इज केटायन एज वेल एज एनायन। कॉम्प्लेक्स की केटायन है और कॉम्प्लेक्स ही एनायन। तो मान लीजिए इसके अंदर अपने एग्जांपल ले लेते हैं। डाई एक्वा डाई पिरिडिन कॉपर सेकेंड और डाई नाइट्रो डाई ब्रोमाइडो जिंकेट सेकेंड। ओके, तो डाई एक्वा डाई पेरिडिन कॉपर सेकेंड, डाई नाइट्रो डाई ब्रोमाइडो जिंकेट सेकेंड। तो अब आपके सामने सिंपल है, अब दोनों बॉक्स हैं क्योंकि कॉपर सेकेंड एंड जिंकेट सेकेंड 2 बार आ रहा है। फर्स्ट बॉक्स में कॉपर को पहले लिखेंगे, एक्वा और पिरिडिन में एक्वा ओब्वियस है पहले आएगा और पिरिडिन बाद में आएगा। अब इस बॉक्स पे आप चार्ज कंसीडर कीजिए x। ओके, नाउ द चार्ज ऑन सेकेंड बॉक्स डाई नाइट्रो जिंकेट, तो जिंक को पहले लिखिए, ब्रोमाइडो पहले आएगा और नाइट्रो बाद में आएगा, दैट इज NO2। और इस पर बॉक्स पर लिख दीजिए y। अब x और y को आप अलग अलग कैलकुलेट कर दीजिए और उसके बाद चार्ज को बैलेंस कर दीजिए। नाउ x इज इक्वल टू कॉपर का चार्ज 2, ये लिखा पड़ा, H2O पे 0, पिरिडिन पे 0, इसका मतलब इस साइड टोटल चार्ज है पॉजिटिव 2, जबकि इधर y के ऊपर चार्ज आएगा आपके पास जिंक पे 2, ये रहा गिवन, ब्रोमाइड के ऊपर 2 × -1 और इधर भी आपका हो जाएगा 2 × -1, नाइट्रो माइनस होता है, यानी कि इस साइड का टोटल चार्ज आ गया -2। अब पॉजिटिव 2 और -2 इक्वल आ गए। अगर ये डिफरेंट आ जाते, मान लीजिए 2 और 1 आ जाते या 1 और 2 आ जाते, तो मैं बॉक्स को डबल से या जो भी मल्टीप्लाई करना होता। फॉर एग्जांपल, चलो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 होता तो ये 1 होता तो कॉपर पे 1 में लेकर कंसीडर करता और इस साइड आ जाता 1। नाउ द चार्ज ऑन फर्स्ट बॉक्स इज +1 बट ऑन द सेकंड बॉक्स इज -2। अब इसको बैलेंस करने के लिए सर क्या करेंगे, फर्स्ट बॉक्स को मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ द फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल बी, फॉर्मूला इज कॉपर H2O ट्वाइस, पिरिडिन ट्वाइस और बॉक्स के बाहर भी ट्वाइस, एंड जिंक ब्रोमाइड ट्वाइस एंड NO2 ट्वाइस, NO2 twice. So this is the formula writing with the help of name of complex compound. This is all from this video. Hope you like this. Have a nice day. Bye bye.